हेलो फ्रेंड्स, हाय, माय नेम इज रॉथर जेलिस इज माय नेम। सो एक टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करना है नीट एमबीबीएस की, राइट। सो अब देखो यहां पर चॉइस फिलिंग अब इसकी हम बता रहे हैं आपको, लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि चॉइस फिलिंग सारे बच्चों की अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि ये डिपेंड करती है रैंक पर, राइट। लेकिन अगर आपकी रैंक मान लीजिए दो बच्चों की रैंक एक ही हो तो क्या दोनों एक तरह? नहीं। एक बच्चा एससी का है, दूसरा एसटी का है तो अलग हो गई। एक ओबीसी का है और एक ओबीसी का नहीं है तो अलग हो गई। इवन जब हम अगर ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग करते हैं, अगर सारी चीजें एक है, आपकी रैंक भी एक है, आपके दोस्त की रैंक एक है, आप ओबीसी हो वो भी ओबीसी है, लेकिन आप कहीं की स्टेट के हो वो कहीं की स्टेट का है, राइट। तो ये चॉइस फिलिंग सारी अलग अलग ही होती है ना। तो अब देखो यार, ये क्या चीज है कि आपकी प्रोफाइल के हिसाब से आपकी कहीं ना कहीं होगी। कई यहां पर पीडब्ल्यूडी होंगे तो इनकी बिल्कुल ही अलग होनी है, राइट। सो ये आपको पहले समझना होगा। इसीलिए मैं अब आपको ऐसा ब्रह्मास्त्र तरीका बता रहा हूं कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि चॉइस फिलिंग कैसे करना है। मान लीजिए आप किसी स्टेट की चॉइस फिलिंग कर रहे हो, राइट। हमने ऑल इंडिया की तो बताई है क्योंकि अब सेकेंड राउंड यहां पर चल रहा है, तमाम चीजें हो चुकी है। मध्य प्रदेश की आज हम बता देते हैं आपको, यूपी की बता देते हैं, राइट। अब मान लीजिए मुझे मध्य प्रदेश की चॉइस फिलिंग करना है, तो मेरे पास बहुत सारे कॉलेजेस है। गवर्नमेंट में एमजीएम है, गांधी मेडिकल कॉलेज है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। यहां पर अगर मैं जाऊंगा तो फिर मेरे पास ग्वालियर है, गजरा राजा है। फिर मैं जाऊंगा तो मेरे पास एसएस है, सागर का कॉलेज है, एसएस रीवा का कॉलेज है, मतलब बहुत सारे ऑप्शन है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं उसको किस सीक्वेंस से भरूं और मेरी प्रोफाइल के हिसाब से मैं कैसे चॉइस फिलिंग करूं। सवाल तो वहीं का वहीं रहा, राइट, कि भैया मेरी चॉइस फिलिंग मैं कैसे करूं। ठीक है, आपने बता दिया कि ये टॉप कॉलेजेस हैं, आप इनको देख लो, कहां पर कितनी सीटें, मैंने ये भी देख ली, लेकिन मैं चॉइस फिलिंग कैसे करूं। तो अब देखिए जरा, मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताता हूं। ये सारी चीजें आप लोगों के लिए की गई है। गूगल पे course.studentkhapri.com डालना है और ये प्रेडिक्टर की एक लिंक नीचे भी मिल जाएगी आपको। जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक करना है ना, देखो यहां पर सारे प्रेडिक्टर दिख जाएंगे। ऑल इंडिया का प्रेडिक्टर, ऑल इंडिया की अगर देखना हो आपको तो ऑल इंडिया की देख सकते हो, राइट। अगर मुझे ऑल इंडिया की नहीं देखना, ये देखिए ऑल इंडिया की मुझे पता करना है तो मैं यहां पर मान लीजिए XYZ मैंने यहां पर डाला है, सारे मुझे पता चल जाएंगे कि मुझे कौन सा कॉलेजेस मिल सकता है, कौन सा नहीं मिलेगा और किस सीक्वेंस में मुझे भरना है। सारी चीजें सेकेंड राउंड मान लीजिए मुझे भरना है, सेकेंड राउंड में कैटेगरी ईडब्ल्यूएस, कोटा मान लीजिए ऑल इंडिया कोटा है, तो यहां पर सारे कॉलेजेस की लिस्ट आ जाएगी। अब मैं मान लीजिए एमपी का देखना हो तो course.studentkhapri पे जाना है, यहां क्लिक करना है, एमपी का देख लूंगा मैं, एमपी नीट प्रेडिक्टर। अब देखो बड़ा कितना आसान हो गया यहां पर। जैसे मैंने ये बताया अभी आपको, ये देखो सारे यहां पर खुल गए कि मुझे कौन कौन सा, कहां, जामनगर, नागपुर, आगपुर का, अभी मैंने ऑल इंडिया का देखा था ना, कौन कौन से कॉलेजेस मिल जाएंगे, इनकी क्लोजिंग रैंक कितनी गई है। इस क्लोजिंग रैंक, जिसकी जब से कम क्लोजिंग रैंक गई है, जाहिर सी बात है वो अच्छा कॉलेज है, जिसकी बाद में गई वो अच्छा है। तो ये पूरी सिक्वेंस आ रही है। जरा हम थोड़ा सा डिटेल में बताते हैं। मान लीजिए एक स्टेट की काउंसलिंग करके बताता हूं, मध्य प्रदेश की, है ना। मेरी रैंक यहां पर मैं डालता हूं, मध्य प्रदेश में मेरी रैंक कितनी है, 26,203 मेरी रैंक है। XYZ मान लेता हूं, राइट। अब मेरी यहां पर क्या है, 26,000, या मान लीजिए मैं यहां पर 28,000, 29,000 मान लेता हूं। चलिए 30,000 ही कर लेते, 30,203 मेरी रैंक है ना। एग्जाम मैंने कौन सा देख रखा है, नीट का दे रखा है। स्टेट मेरी कौन सी है, मध्य प्रदेश है, यहां पर मैंने सिलेक्ट करना है। राउंड क्या है, ऑल राउंड देख लो या सेकंड राउंड देख लो। कैटेगरी में अगर बात करूंगा तो कैटेगरी मेरी कौन सी है, कौन सी है मेरी कैटेगरी, ओबीसी है मान लीजिए, राइट। तो मैंने ओबीसी सिलेक्ट कर दी। जेंडर मेरा न्यूट्रल है। अब देखो मुझे यहां पर टॉप 3 कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे, लेकिन उसके बाद के कॉलेजेस मिल जाएंगे, राइट। टॉप 3 टॉप 4 कॉलेजेस नहीं मिल रहे होंगे। देखिए क्या आया, बुंदेलखंड सागर आया। मतलब मुझे 4 कॉलेजेस नहीं मिल रहे मेरी रैंक के हिसाब से। कौन से 4 नहीं मिल रहे, मुझे एमजीएम नहीं मिल रहा, गांधी मेडिकल कॉलेजेस नहीं मिल रहा, गजरा राजा नहीं मिल रहा, मुझे नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं मिल रहा, लेकिन चौथे नंबर का बुंदेलखंड मिल रहा है मुझे, राइट। सागर का यहां पर एसएस रीवा भी मिल रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी। अब ये सीक्वेंस आ गई है। मतलब अब आपको जब चॉइस फिलिंग करना है तो ये, लेकिन
इससे पहले जो नहीं मिले हैं, जो इस प्रेडिक्टर में नहीं बता रहा है, उसको पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे डालना है, राइट। तो मैं पहले पे डालूंगा एमजीएम, दूसरे पे डाल दूंगा मैं यहां पर क्या डाल दूंगा, एमजीएम के बाद गांधी मेडिकल कॉलेज, तीसरे पे मैं क्या डाल दूंगा, गजरा राजा डाल दीजिए, या फिर आप जो जानना चाहते हैं ग्वालियर जबलपुर में से जो पहले डालना चाहते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस डाल दिया मैंने, चौथे पे मैंने गजरा राजा डाल दिया। अब मैं पांचवें पे मेडिकल सागर डाल दूंगा। अब मेरी क्लोजिंग देखो कितनी, मेरी रेंज थी 30,000, इसकी क्लोजिंग कहां गई है 34,000। मतलब मैं ये डालूंगा अगर, तो मुझे ये मिल जाएगा बुंदेलखंड। मैं अगर ये डालूंगा तो मुझे ये कॉलेजेस मिल जाएगा। अब यहां पर दो चीजें हो गई कि भाई साहब अगर आपने पहले नंबर पर ही ये कॉलेज डाल दिया तो पहले नंबर भी आपको मिल जाएगा ये, राइट। तो पहले नंबर पे डाला, पहले ही नंबर पे मिल गया। अब मैं इसमें करता हूं कि यार राउंड 2 में मुझे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो यहां पर मैं जाऊंगा राउंड 2 देखूंगा, क्या करूंगा, राउंड 2, और राउंड 2 में मैं देख लूंगा, राइट। सो मैंने यहां पर क्या सिलेक्ट कर दिया है कि मैंने राउंड 2 यहां पर सिलेक्ट कर दिया। इसी तरीके अब देखो यहां पर राउंड 2 में मुझे गजरा राजा मिलने के चांसेस हैं। राउंड फर्स्ट में नहीं था, राइट, या ऑल राउंड में, तो अब मुझे गजरा राजा अगर मैं डायरेक्टली ये डाल देता बुंदेलखंड तो मुझे यही मिल जाता, 100% मिल जाता। तो मुझे चॉइस फिलिंग जब करनी है तो एमजीएम भी डालेंगे, गांधी मेडिकल कॉलेज भी डालेंगे, गजरा राजा भी डालेंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी डालेंगे, राइट। अब उस सीक्वेंस में ये तो मुझे मिल गया, हो सकता है आपका दूसरे उसमें वो भी मिल जाए। सो दैट्स हाउ चॉइस फिलिंग क्या करते हैं। जब आप ऊपर से चॉइस फिलिंग करते हो तो वो कंप्यूटर ये देखता है कि पहले नंबर की जो चॉइस फिलिंग की है वो मिल रही है आपको, नहीं मिल रही, अच्छा आपकी रैंक कैटेगरी के हिसाब से नहीं मिल रही, अच्छा फिर दूसरे नंबर पे हाँ 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 मिल रही है, तो वो अलॉट कर देता है। दूसरा नहीं मिलता तो तीसरा, तीसरा नहीं मिलता तो चौथा। दैट्स हाउ यहां पर कहीं ना कहीं चॉइस फिलिंग अलॉट होती है। अब अगर मान लीजिए मेरे ओबीसी कैटेगरी नहीं है तो देखो ग्राफ कैसे बदल रहा है। अब मैं मान लेता हूं कि जनरल है मेरी, राइट, मैं क्या हूं, जनरल हूं, यूआर हूं। अब मैंने जनरल, अब मुझे गजरा राजा भी नहीं मिलेगा। अभी जो मिल रहा था गजरा राजा मुझे मिल रहा था ना, देखिए नहीं मिल रहा। अब मुझे सागर भी नहीं मिल रहा, सागर मिल रहा है, अच्छा ठीक है। अब यहां पर 32,000 क्लोजिंग रैंक है, 33,000 किसकी, जनरल में 33,000 पे क्लोज हुआ है, राइट। सो अब मुझे क्या है, अब गजरा राजा जो मिल रहा था सेकेंड राउंड में वो यहां पर नहीं मिल रहा है, राइट। अब अगर मैं यहां पर एससी कैटेगरी डाल दूं या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी डाल दूं, ये देखो पहले मैंने एससी के, मुझे कॉलेजेस मिल जाएंगे, मुझे गजरा भी मिल जाएगा, गांधी मेडिकल कॉलेजेस भी मिल जाएगा, राइट। अब मुझे सारे कॉलेजेस मिल रहे हैं, देखिए आप, एमजीएम भी मिल रहा है, गांधी मेडिकल कॉलेजेस भी मिल रहा है, राउंड 2 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी मिल रहा है। कितना इजी आपकी चॉइस फिलिंग हमने कर दी है। मतलब इसको देख देख के अब मुझे कुछ नहीं करना है, पहले नंबर पे डाल देना, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जोड़ो ना, राइट। एंड दैट्स हाउ ये पूरी सीक्वेंस बनी हुई है, कौन सा पहले कौन सा बाद में कौन सा, राइट। ये चॉइस फिलिंग कि कहां पर कितनी गई हुई थी। अब एक चीज और ये बता रहा है, तुम्हारी रैंक कितनी थी, तुमने कहा मेरी रैंक है 32,000, किसमें, एससी कैटेगरी में। ये जो एमजीएम है कितने पे क्लोज हुआ, 84,000। मतलब तुम समझ गए कि यार ये कॉलेज मेरे लायक नहीं है, क्योंकि मेरी रैंक 32,000 है, इसकी क्लोजिंग गई है 84,000। मतलब 2 गुना 3 गुना रैंक वाले भी मेरे साथ यहां पर है। तो इसका मतलब क्या है, हाँ अगर तुम्हारी 60,000 रैंक होती, 70,000 रैंक होती, तुम लेते, तो तुम्हारे लायक ये कॉलेज नहीं है। अच्छा है, नो डाउट मध्य प्रदेश में नंबर 1 है, तो आप ऑल इंडिया से मिल जानी है आपको, राइट, इतनी अच्छी रैंक में। तो एक चीज अब आपको समझ में आ गई, क्या, ये सारी सीक्वेंस, राइट। सो ये बताने का मकसद ही आपको ये था। अब अगर मान लीजिए मैं यहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी करता हूं, है ना, ईडब्ल्यूएस हम करते हैं, या फिर हम यहां पर देखते हैं ईडब्ल्यूएस ओपी। देखिए अब मुझे यहां पर जो टॉप, ना एमजीएम मिलेगा ना गांधी मेडिकल कॉलेजेस मिलेगा। हां अब जो मुझे यहां पर मिल रहा होगा, देखो एसएम रीवा से मुझे स्टार्ट हो रहा है, और हद से हद ये अपडेट होके सागर हो सकता है, ये सागर मिल सकता है आपको। तो अब मुझे इस हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है। लेकिन मैं जब चॉइस फिलिंग करूंगा तो पहले क्या डालूंगा, एमजीएम डालूंगा, दूसरा गांधी मेडिकल कॉलेज डालूंगा, तीसरा नेताजी डाल दो, या फिर गजरा राजा डाल दो, चौथे पे गजरा राजा डाल दो या नेताजी डाल दो। ये
अब उसके बाद में 5वें नंबर पे सागर डालूंगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी। और सागर तो मुझे मिल रहा है, अच्छा ये गया हुआ है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में गया हुआ है, तो अब मुझे बाकी तो मिल ही जाएंगे, राइट। अब आप देख लो, ये एक सीक्वेंस पहले ही बता दी इसने, सारी सीक्वेंस बता दी गई है। अब कितना आसान हो गया है आपको, राइट। कैटेगरी डालो, पता कर लो कि भैया कौन सा मिलेगा, कौन सा नहीं मिलेगा, कौन सा मिल रहा है, सारी चीजें पहले से ही यहां क्लियर हो रही है। अगर एनआरआई हो तो आपको वो भी पर्टिकुलर पता चल जाएगा, हर कैटेगरी का यूज करके। इसमें चिरायू मेडिकल कॉलेज कर रहा है, सुकामालतास मिल रहा है, अरविंदो मिल रहा है, महावीर मिल रहा है, राइट। अब ये बता रहा है कि भाई साहब आपको एनआरआई कोटे में कौन कौन सी मिल रही है, अगर तुम एनआरआई कोटा देखना चाहते हो तो। बड़े कमाल की चीजें ना, ऐसी अलग अलग स्टेट के हमने प्रेडिक्टर यहां पर लॉन्च किए हुए हैं, देखिए, राइट। आप देखोगे ऑल इंडिया का भी इसी तरह से, आप जो भी स्टेट का आप करना चाह रहे हो, हरियाणा नीट आपको पता करना है, छत्तीसगढ़ नीट, राइट। सो आप ये समझो, एक चीज यहां तुम्हें क्लियर हो गई, क्या कि हमें कौन सा कॉलेज मिल सकता है, कौन सा नहीं मिल सकता, चॉइस फिलिंग क्या करना है। अगर इसका सही तरीके से यूज करके आप बहुत अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग कर सकते हो। देखो रैंक अब तुमने ला दी है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं हो सकता, लेकिन अभी फिल्म खत्म नहीं हुई है, पिक्चर में बाकी है अभी दोस्त। कैसे? जब तक तुम्हें कोई कॉलेज नहीं मिल जाता तो यहां पर गलती नहीं करना है किसी भी तरह की, राइट। चॉइस फिलिंग ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल। तुमने ससरा पहले ही नंबर पे बुंदेलखंड भर दिया, राइट, सागर भर दिया, तुम्हें एमजीएम मिल सकता था लेकिन तुमने बुंदेलखंड भर दिया, फिर राइट। सो जो कॉलेज भर दोगे, तुमने कहा कि मैं विदिशा का हूं यार, विदिशा ही भर दो, तो अब आपने सोचा कि यार पहले विदिशा मिल जाए, दूसरे पे एमजीएम मिल जाए, वो तो तुम्हें विदिशा ही मिलेगा। ये तुमने एमजीएम डाला, दूसरे नंबर पर विदिशा डाल दिया, तीसरी जो तुम्हें अगर यहां पर गांधी मेडिकल कॉलेजेस मिल सकता था, एक अच्छा कॉलेज, सारी चीजें, लेकिन आपने क्या डाल दिया, विदिशा डाल दिया। अरे भोपाल से थे, विदिशा कितनी दूर, भोपाल कितना दूर, जो कॉलेज मिल रहा था वो तुमने चूज ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए, मिला ही नहीं। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू चॉइस फिलिंग, और यहां पर मिस्टेक नहीं करना है, राइट। सो मेरा नाम है रॉथर, रॉथर जेलिस इज माय नेम, और इंस्टाग्राम पे इसी आईडी से मैं मिलूंगा, ROTHAR। पूछ सकते हो आपका जो भी सवाल है, JELIS। बट अगेन चॉइस फिलिंग कैसे करना है, क्या करना है, बड़ी ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाया, नीट MBBS की चॉइस फिलिंग कैसे करें। बट अब आपका भी कर्तव्य है, शेयर करिए इस वीडियो को अपने तमाम कलीज में, ग्रुप में जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे उसमें भी, ताकि उनको भी एक आइडिया हो, ये सारी चीजें पता चले। अपने दोस्तों को भी बताइए, एक मिस्टेक के थ्रू ऐसा ना हो कि वो जो अच्छा डिजर्व करते थे वो उन्हें नहीं मिल पाए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।